अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चिकन पिज़्ज़े के अंदर हम नो ईस्ट, नो चीज़ और नो ओवन, इसको हम ऐसे ही चूल्हे पर बनाएंगे। तो आइए हम इसको, ये देखिए कितना शानदार बना है हमारा पिज़्ज़ा। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले पिज़्ज़ा डो तैयार करेंगे। मैंने पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए ये 1 कप मैदा लिया है, जो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मेरे पास 2 चम्मच दही है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए 2 टेबल स्पून इसमें दही के डाल देंगे हम। पाउडर की, ये देखिए 1 चुटकी बेकिंग पाउडर की डाल देंगे हम। और ये देखिए ये 1 चुटकी है खाने वाले सोडे की, चीनी का। ये मेरे पास ½ टी स्पून चीनी है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। ये देखिए ये इसमें हम डाल देंगे, ये 1 चुटकी ही ये नमक की है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। 1 से 1.5 चम्मच घी का। आप चाहें तो इसके अंदर बटर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1.5 टीस्पून इसका डाल दिया है, घी का। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंद लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हम अब 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ऑयल या घी लगा दें आप इसके ऊपर। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तब तक हम इसकी टॉपिंग तैयार कर लेंगे। पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाल लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये 1 टीस्पून लहसुन। थोड़ा सा हम लहसुन को भून लेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर ही मेरे पास थोड़ी सी 100 ग्राम के करीब चिकन थी, जिसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, वो डाल देंगे हम। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसका चिकन का कलर तब्दील ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये चिकन ने अब अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले मिला देंगे, जो कुछ इस तरह से हैं कि ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का है, बिल्कुल थोड़ा सा 1 चुटकी नमक है, थोड़ी सी बिल्कुल काली मिर्चें हैं, चाट मसाला और भुना कुटा ज़ीरा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून डाल देंगे सिरके का। और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर डाल देंगे सोया सॉस का। ये देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे उस वक्त तक, जब तक कि हमारी चिकन गल नहीं जाती। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चिकन अब बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी चिकन अब बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम वाइट सॉस की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है दो चम्मच मैंने ले लिए हैं ऑयल के। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर मैदे के, इसको अच्छी तरह से हमने बहुत हल्की आंच के ऊपर इसको भून लेना है। मैदे का कच्चापन बिल्कुल हमने ख़त्म कर लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि इसमें लम्स ना पड़ें।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चीज़ सॉस बनकर अब बिल्कुल तैयार हो गया है। हम अक्सर बाहर बेकरी से जो छोटे मिनी पिज़्ज़ा लेकर आते हैं उसके अंदर यही वाला चीज़ सॉस इस्तेमाल होता है। हमें इसकी इतना ही गाढ़ा रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। अब हम बना लेते हैं इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस। ये हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून केचप। इसके अंदर हम डाल देंगे ये थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का, धनिया पिसा हुआ ये डाल देंगे हम इसके अंदर। ये बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी कम है, एक चुटकी काली मिर्चों का। और उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल, ये है ऑरिगानो। ये मेरे पास पिसा हुआ ऑरिगानो है। आपके पास अगर लीव वाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर नमक, थोड़ा सा हम इसको नमक डाल देंगे इसमें, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको बाज़ार जाने की या पिज़्ज़ा सॉस पकाने की या बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये कितनी शानदार बनी है हमारी पिज़्ज़ा सॉस। ये देखिए यहाँ हमने एक पिज़्ज़ा प्लेट ले ली है पिज़्ज़ा बनाने की। इसके अंदर इसको ग्रीस करने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके अंदर, ताकि हमारा पिज़्ज़ा अच्छी तरह से चिपके नहीं इसके अंदर। ये देखिए ये हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे इसके अंदर, इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अब बिल्कुल सेट कर लिया है पिज़्ज़े की डो को इस पिज़्ज़ा प्लेट में। ये देखिए हमने फोक से अच्छी तरह इसके अंदर निशान डाल लिए हैं ताकि हमारा ये पिज़्ज़ा फूलता है, राइस होता है। तो देंगे हम इसके अंदर। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सॉस को पकाने की ज़रूरत है। आपने बस इसी तरह सॉस बना लें और आप बाज़ार वाले सॉस के साथ इसका टेस्ट चेक कर लें। जो टेस्ट बाज़ार वाले सॉस का होता है पिज़्ज़ा सॉस का, वही टेस्ट इसमें आएगा आपको। अच्छी तरह से चारों तरफ हम इसको लगा लेंगे। ये वाइट सॉस तैयार किया है, हम इसको लगा लेंगे। यकीन कीजिए ये बिल्कुल आपको चीज़ का इफ़ेक्ट देगा। जो हम बाज़ार से मिनी पिज़्ज़ा लाते हैं अक्सर बेकरी से, छोटे छोटे पिज़्ज़ा मिलते हैं, उनके अंदर यही वाला सॉस इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इसको खाएंगे तो आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि इसके अंदर चीज़ नहीं डली हुई। ये सॉस हमारा चीज़ का ही काम देगा। आप चाहें तो चिकन को स्किप भी कर सकते हैं, बगैर चिकन का भी बना सकते हैं आप। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैं इसके अंदर लगा दूंगी। शिमला मिर्च है मेरे पास, ये लंबा लंबे मैंने शिमला मिर्च को काट लिया है। इस तरह से इसके अंदर लगा दीजिए। और ये कुछ टमाटर्स हैं, इनके भी मैंने लंबे लंबे स्लाइस काट लिए हैं। आप ये भी लगा दें इसमें। ये अब हमारा बिल्कुल रेडी है। हम इसके ऊपर थोड़ी सी ये सॉस और लगा देंगे ताकि ये अच्छा खूबसूरत दिखे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर कुटी हुई मिर्चें छिड़क देंगे और थोड़ा सा ये ओरिगानो छिड़क देंगे। ओरिगानो ही होता है जिससे पिज़्ज़ा का फ्लेवर आता है।
जो अभी सॉस हमने बनाया था ये थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे। हाँ, मैंने एक पतीली ले ली थी जिसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है और इसको फ्री हीट कर लिया है। अब हम अपने पिज़्ज़ा को इसके अंदर रख देंगे। संभाल कर और देख कर रखिएगा, कहीं आपका हाथ ना जल जाए। ये इस तरह इसके अंदर रख दीजिए और इसको हम कवर कर देंगे, कवर करके ढक देंगे और हमने इसको स्लो आंच पर 20 से 25 मिनट तक बेक करना है। कैसा है ये देखिए, अभी ये पक रहा है तो हम इसको वापस से ढक देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा अब बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये पूरे 25 मिनट में बनकर तैयार हुआ है। तो आइए मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पिज़्ज़ा बनकर अब बिल्कुल तैयार हो गया है। ये इतना अच्छा पिज़्ज़ा बना है, नो चीज़, नो ईस्ट और नो ओवन, फिर भी ये इतना अच्छा पिज़्ज़ा बना है। आप यकीन कीजिए, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है और ये कितना फूल भी गया है इसका बेस। ये देखिए, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको नीचे से भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।